क्या ये मंकी पॉक्स बंदर से ही आया है? नहीं, ये कहना सही नहीं रहेगा। इनफैक्ट इसको अब मंकी पॉक्स भी नहीं एमपॉक्स करके बोला जाता है। मंकी पॉक्स वायरस जो है एक वायरल बीमारी है और बहुत सारे धब्बे रैशेस स्किन में आते हैं। इसमें एक खास बात अलग होता है कि इसमें लिम्फ नोड स्वेल होता है, यानी कि गले में लिम्फ नोड होते हैं। क्या नॉनवेज खाने से भी एमपॉक्स फैल रहा है? हंटिंग करके खाते हैं तो उस प्रोसेस में जैसे उन्होंने टच कर लिया, उसको स्किल कर रहे हैं, उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली उस वजह से। कोविड के बाद अब भारत में एक और वायरस की हो चुकी है एंट्री। विश्व में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या है ये, कहां से आई ये बीमारी और इससे किन लोगों को खतरा? नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के खास शो सेहत की आवाज में। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो भारत में दस्तक दे चुकी है और जिससे शायद आप सबको डरने की भी जरूरत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पामेली ब्रह्मा, MPPS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डॉक्टर पामेली, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पामेली, सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल जिसका जवाब अब भी कई लोगों को नहीं पता है, क्या है मंकी पॉक्स? देखिए, मंकी पॉक्स वायरस जो है एक वायरल बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है। वायरस वो एजेंट होते हैं जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट होते हैं। तो इससे जो ये बीमारी है, ये वायरस जैसा बिहेव करता है। तो ये है, और ये बीमारी जो है सबसे पहले मंकीज़ में पाई गई थी 1958 में। लाइक डेनमार्क में किसी लैब में जैसे मंकीज़ रखते थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो उनमें पाई गई थी ये बीमारी। तो नाम बेसिकली वहीं से शुरू हुआ है, मंकी पॉक्स वायरस। पर डॉक्टर पामेली, हमें कैसे पता चलेगा कि मंकी पॉक्स हुआ है, क्योंकि ये दिखने में तो कुछ हद तक चिकन पॉक्स जैसा लगता है। ऐसे में जिन लोगों को मंकी पॉक्स के बारे में नहीं पता, वो कहीं यही ना समझ बैठे कि उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है। हाँ, ये बीमारी ना सिर्फ चिकन पॉक्स, ये बहुत सारी बीमारियों को रेप्लिकेट करता है। जैसे कि हाँ, स्किन की कोई एलर्जी की डिजीज़ है वैसे भी दिखता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है। स्किन में रैश होता है इसमें। तो बेसिकली इसमें वो सब सिम्टम तो होते हैं, जैसे कि फीवर है, आपको वीकनेस है, बॉडी एक है, और बहुत सारे धब्बे रैशेस स्किन में आते हैं। इसमें एक खास बात अलग होता है कि इसमें लिम्फ नोड स्वेल होता है, यानी कि गले में लिम्फ नोड होते हैं। हाँ, और इसके जो रैशेस होते हैं, जो धब्बे आएंगे, वो बहुत ज़्यादा तक जा सकते हैं और उसमें पेनफुल भी होता है। फेस से शुरू होगा और फेस से स्टार्ट होते होते पूरे हाथ पैर में फैल जाता है। क्या पूरी बॉडी में ही मंकी पॉक्स के निशान आते हैं, या बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा जहां ज़्यादा या कम मार्क्स आते हो? ऐसा है कि ये शुरू होता है फेस से, जैसे फेस के अंदर हो जाएगा, फेस के पूरा हो जाएगा स्टार्ट, और धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में चले जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में नहीं हो रहा है। हाँ। और जब पता चल जाए कि मंकी पॉक्स हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम मौत ही हो जाएगी, ये थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग भी होता है जी। ठीक है, इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपको इस जो धब्बे आ रहे हैं, जैसे कि किसी को चिकन पॉक्स होता है तो घर में क्या सावधानी बरतते थे, यही कि उसको हम पूरा ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को, ताकि आपके ना इसमें से जो निकल रहा होता है वो किसी आपकी फैमिली के दूसरे मेंबर ना फैल जाए टच के थ्रू। तो आपने उनका ध्यान रखना है, सफाई रखनी है, पूरी हाथ वॉश करने हैं, पूरे हाइजीन का जो होता है ना स्टेप्स, वो सब मेंटेन करना है। क्या ये मंकी पॉक्स बंदर से ही आया है? नहीं, ये कहना सही नहीं रहेगा। इनफैक्ट इसको अब मंकी पॉक्स भी नहीं एमपॉक्स करके बोला जाता है, कि क्योंकि ये नाम से ही थोड़ी सी गलतफहमी फैलाता है। ऐसा नहीं है, इसका नेचुरल होस्ट बेसिकली क्या है वो अभी तक रिजर्वायर पता नहीं है। तो एमपॉक्स इसका एक नया नाम है? हाँ, मंकी पॉक्स बोलने से ऐसा लगता है कि मंकियों ने ही फैलाया। बेसिकली उनको भी हो रहे हैं, मतलब ये सारे उनको हो रहे हैं इन्फेक्शन, जैसे स्क्विरल्स में होता है, रोडेंट्स में होता है। ठीक है, और मंकीज और इनको भी होता है। तो बंदरों के अलावा बेसिकली जानवरों में भी ये पाया जाता है। तो बेसिकली ये कि बाई चांस उसमें पहले मिला, है ना, ऐसे करके कई सारे जानवरों में भी और भी इन्फेक्शन पाए जाते हैं। तो बाई चांस मंकी में पहले मिला, इसलिए मंकी पॉक्स वायरस। चलिए, अब हम एमपॉक्स ही यूज करेंगे। जब इसका नाम ही बाद में बदल गया है तो। हाँ, एमपॉक्स करके बोलना है। एक और ज़रूरी सवाल, ये मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? क्या जानवरों से इंसानों में जाता है, या इंसानों से जानवरों तक जाता है, या कुछ और? देखिए, फैलने के
2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो इन्फेक्टेड जानवर है उससे इंसानों को हो सकता है। कैसे? जो आपके जो प्रोफेशनल्स जानवर को हैंडल कर रहे हैं उन्होंने टच कर लिया उससे, या तो जो हंटिंग कर रहे हैं, जो बुश मीट्स खाते हैं, हंट कर रहे हैं, फिर उसको प्रिपरेशन करके जो खाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको खाने से ही फैल रहा है। मतलब कि आप हैंडल कर रहे हैं उसको खाना खाते टाइम में, बनाते टाइम में, और जो प्रोफेशनली कर रहे हैं तो उनको जानवरों से फैलेगा। और जैसे इंसान को इन्फेक्ट हो गया है तो जो इन्फेक्टेड इंसान है वो दूसरे इंसान को या टच यानी कांटेक्ट से फैल सकता है। आपने इन्फेक्टेड पेशेंट का कपड़ा छू लिया या कोई भी उससे कांटेक्ट कर लिया, और फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल रूट, इसके थ्रू फैल सकता है। रेस्पिरेटरी, आप सामने उनसे बात कर रहे हैं उससे भी फैल सकता है। और एक रूट है कि प्रेग्नेंट अगर लेडीज़ है तो उनके बच्चों को भी फैल सकता है। मतलब जानवरों को टच करने से भी ये बीमारी फैल रही है? हाँ, इन्फेक्टेड जानवर जो होगा कांटेक्ट के थ्रू, जैसे कि उनको रैशेस वगैरह होंगे, उसमें सिक्रीट होगा ना। तो और पिछले कुछ दिनों भारत में भी मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है, क्या भारत में इसका इलाज है? जी हाँ, ये जो है पिछले 2022 में इंडिया में भी इनके केसेस पाए गए हैं। तो बेसिकली इसका जो है ऐसा है कि आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। ओके। ठीक है, आपने ये कोशिश करनी है, जैसे आपको फीवर है तो आप फीवर की मेडिसिन लेंगे, अपना हाइड्रेशन पूरा रखेंगे, और आपको अपने ये ध्यान रखना है कि मेरे इस जैसे मुझे रैश हो गए हैं तो इसमें कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आपको आइसोलेट करना है अपने आप को पहले घर में, ठीक है। उसका अपना पूरा हाइजीन का ध्यान रखना है, ये कि दूसरे को ना फैले। और ज़्यादातर ये होता है सेल्फ रिमिटिंग होता है, मतलब कि 1 महीने में जो आपके धब्बे हैं वो सब सूख जाएंगे, ठीक हो जाएगा। मतलब 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा? हाँ, इसके फेजेस होते हैं, ठीक है, इसके फेजेस होते हैं। और तो जैसे कि शुरू में जो होता है आपका 5 से 21 दिन तक हो सकता है आपको कोई सिम्टम ना हो जब आपने कैच किया है। मतलब शुरुआत के 21 दिन हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि आपको एमपॉक्स है? कि आपको है, ठीक है। तो आपने जैसे किसी से कैच कर लिया शुरू में 5 से 21 दिन, हो सकता है आपको 5 दिन ना हो सकता है 10 दिन कुछ ना हो, कभी कभी 21 दिन तक कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको 7 से 14 दिन तक आपको प्रोड्रोमल सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि फीवर, बॉडी एक, वीकनेस, ये सिम्टम रहेंगे। जैसे आपका फीवर वाला फेज़ ख़त्म हो जाएगा तब आपको ये धब्बे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये धब्बे भी, इनके भी फेज़ होते हैं। शुरू में आपको सिर्फ लाली सी दिखाई देती है, ठीक है। फिर उसके अंदर वो दिखता है कि बड़ा हो रहा है, आपको फील होने लगेगा। फिर दिखेगा उसके अंदर पानी सा भर रहा है, फिर उसके अंदर दिखेगा कि वो पानी भी सफ़ेद कलर का हो रहा है, पस जैसा पानी हो रहा है। तो ऐसे करोगे बहुत सारे आ जाते हैं बॉडी में। फिर उसको ठीक होने में मतलब कि 3 से 4 हफ्ता लग सकता है। क्या एमपॉक्स की कोई वैक्सीन भी है जो हम पहले ही लगा लें और सुरक्षित हो जाए? देखिए, वैक्सीन तो है, जिनियोस करके हैं, एकम 2000 करके है। जापान में जैसे LC18 करके जो वैक्सीन है उसको मान्यता प्राप्त है। रशिया में और भी वैक्सीन है, ऑर्थोवैक्स करके, वो मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये मास वैक्सीनेशन के लिए अभी इसको एडवाइस नहीं किया गया है। हाँ, तो वो वैक्सीन अभी इंडिया में भी उपलब्ध है? देखिए, गाइडलाइंस अभी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जो WHO कह रही है इस वैक्सीन को सिर्फ आउटब्रेक वाले एरिया में ही यूज़ किया जाएगा, और उसके कुछ गाइडलाइंस है कि उन्हीं लोगों में दिया जाए। ओके। हाँ, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लाया जाएगा। और कितने लंबे टाइम तक बीमारी रहती है, कोई टाइम फ्रेम? जैसे अभी आपने बताया कि 21 दिनों तक तो पता ही नहीं चलता कि एमपॉक्स हुआ है। हाँ। तो पूरी तरह से स्वस्थ हम कितने टाइम में हो जाएंगे? 1 महीना, कुछ महीने, कितना? 1 मंथ तक जब आपके जो स्किन के लीजन्स वगैरह होते हैं वो पूरी नई स्किन ना आ जाए तब तक वो इंसान इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये जब तक पूरी नई स्किन आ जाती है तो इसमें करीब 1 महीना लग जाता है। मतलब ठीक होने के बाद एमपॉक्स के सारे निशान चले जाएंगे, वो बॉडी में नहीं रहेंगे? ज़रूरी नहीं है सारे चले जाए, कभी कभी रह जाता है। कभी कभी रह भी सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप कई चिकन पॉक्स में होता है ना, कभी कभी कुछ ही नहीं होता, कुछ नहीं रहता किसी के में, कभी कभी एक छोटा मोटा धब्बा रह सकता है। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो वो बहुत ज़्यादा धब्बे रह सकते हैं। मान लो आँखों में आपका धब्बा रह गया तो वो तो ब्लाइंडनेस टाइप कर देते हैं। इससे हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं? हाँ, अगर आँखों में आपके आया और वो उधर ही सूख गया, मतलब उधर ही उसमें कोई रह गया, तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ओके। हाँ, जैसे मान लो बहुत ही इंसान की इम्यूनिटी कम है, जैसे मान लो आपकी एड्स है या तो कोई ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी इम्यूनिटी कम है उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस हो सकते हैं। ओके, तो मतलब हमें अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपको निमोनिया हो सकता है, या इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है। ओह,
मतलब बीमारी एक, लेकिन वो इफेक्ट बहुत सारे हिस्सों में आपको कर सकती है। हाँ, तो जो ये कॉम्प्लिकेट करती है वही डेथ की तरफ अगर जा सकती है। पर ये अगर देखा जाए तो कितने % चांसेस है कि इससे किसी की जान चली जाए? देखिए 0.1 to 10%। 1 to 10% चांसेस है। मतलब जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, हो सकता है उनको अपनी जान गंवानी पड़े। इम्यूनिटी भी है और कई सारे फैक्टर्स और भी कई फैक्टर्स है, क्या है वो? बेसिकली तो इम्यूनिटी तो है ही है कि आपको वायरल आपकी खुद इम्यून सिस्टम कम हो गई है और वायरल लोड ज़्यादा हो गया है, और कई सारी चीज़ें हैं मतलब इसमें। क्या कुछ ऐसा भी है कि महिलाओं को एमपॉक्स का ज़्यादा खतरा है, या पुरुषों को, या बच्चों को? ऐसा है कि ना एमपॉक्स दो तरीके के माने जा रहे हैं। ओके। इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लैड 1 और क्लैड 2 फैमिली। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे कि अफ्रीका में ही माना जाता था कि ये वहीं की बीमारी है, वहीं पे ही सीमित है। अब ये ऐसा हो गया कि ग्लोबली इसके केसेस मिलने लग गए, इसीलिए इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। ओके। तो अफ्रीका में क्या है, सेंट्रल अफ्रीका के कुछ स्टेट्स है, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और कुछ वेस्ट की तरफ में स्टेट्स है। तो इसको उसी डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो सेंट्रल में पाया गया है उसको क्लेड 1 कहते हैं, और जो वेस्ट में पाया जाता है उसको क्लेड 2 टाइप का वायरस कहते हैं। तो पहले ऐसा था कि क्लेड 2 थोड़ा सा बाहर फैल जाता था, क्लैड 1 को इतना दिखाई नहीं देता था। तो क्लैड 2 क्या था, माइल्ड वेराइटी, ऐसा नहीं है कि मोहते ही हो रही हैं, वो धब्बे आए ठीक हो गया टाइप्स। ओके। तो यही थोड़ा सा बाहर फैला जाता था। तो ये सिर्फ उन्हीं में पाया जाता था जो सेक्सुअली मेल टू मेल, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया था कि वही सेक्सुअल रूट के थ्रू ही फैल रहा, ज़्यादातर उन्हीं में है जो मेल टू मेल हो रहा है, और जिनकी उस हिसाब से एड्स है, जिनको ल्यूकीमिया के हैं, इम्यूनिटी जिनकी कम है। लेकिन रिसेंट अभी ये देखा गया है कि क्लैड 1 फैमिली के केसेस पाए गए हैं। तो क्लैड 1 जो है वो ज़्यादा विरुलेंट है, उसमें डेथ्स के चांस 10% तक जाता है, और ये सब में ही मिल रहा है, बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, मेन में, सब में। मतलब सभी को खतरा है? सबको खतरा है। तो ये इस हिसाब से। क्या नॉनवेज खाने से भी एमपॉक्स फैल रहा है? नॉनवेज बेसिकली ऐसा नहीं है कि खाने के रूट से ही हो रहा है। ठीक है, ये जो होता है, ऐसा बोला जाता है बुश मीट्स जो खाते हैं, तो जैसे बुश मीट्स मतलब कि वो लोग हैं ना हंटिंग करके खाते हैं, तो उस प्रोसेस में जैसे उन्होंने टच कर लिया, उसको स्किल कर रहे हैं, उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली उस वजह से। ऐसा नहीं कि उसको खाने की वजह से ही हो रहा है, बट उसको प्रिपरेशन करने के वगैरह में तो टचिंग वचिंग चल रही है, स्किनिंग करते हैं उसके, उसमें। डॉक्टर पामेली, कोविड के टाइम जिस तरह से दुनिया में कोहराम मचा था, अगर एमपॉक्स को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या कोविड जैसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में तो जो कहा जा रहा है स्पेशलिस्ट के थ्रू, तो वो ये कहते हैं कि जो कोविड था उसका स्प्रेडिंग का जो चांस था ना, वो बहुत ज़्यादा था, इसका उतना नहीं है। ओके। जैसे शुरू में कोविड आया था तो वो एक ही पेशेंट जो है कई लोग को इन्फेक्ट कर पा रहा था, इसका उतना स्प्रेडिंग रेट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही नया वायरस है, 1958 से पता है कि इसके बारे में क्या है, कैसे फैलता है करके। वो तो ये है कि अब थोड़ा ग्लोबली आने लग गया केस, तो ऐसा लॉकडाउन वाला सीन चलेगा ऐसा लग नहीं रहा है। मतलब लॉकडाउन के आसार नहीं है? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आसान है, इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसलिए वजह से। एक और चीज़, कोविड में जिस तरह से हमें मास्क पहनने की सलाह दी गई थी या हाथ सैनिटाइज करने की सलाह दी गई थी, क्या यही सलाह एमपॉक्स के लिए भी दी जा रही है? अगर नहीं तो हम ऐसा क्या करें ताकि इस बीमारी से बच जाए? हाँ, देखिए, अभी की गाइडलाइंस के हिसाब से यही बोला गया है कि हमें पूरी सफाई रखनी है, और ये भी है कि जिन कंट्रीज़ में आउटब्रेक डिक्लेयर कर दिया गया है उसमें आप ट्रैवल ना करें, अवॉइड करें, और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन लेके ही करना चाहिए आपको, और अपने पूरे ध्यान रखना चाहिए कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अभी की गाइडलाइंस के हिसाब से यही है कि वहाँ से आप कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे ईटेबल्स, कॉस्मेटिक्स, कुछ अफ्रीकन मेडिसिन कुछ लेते हैं ना कंज्यूमेबल्स, वो सब ना लें। मतलब सैनिटाइजेशन अब भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। डॉक्टर पामेली, आप इस बीमारी को कैसे देखती हैं? कोई ऐसी काम की बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, ऐसा है कि ये एक वायरस है, पहले नहीं पाया जाता था, सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता था, और इंसानों में भी नहीं था, जानवरों की समझते थे इसको, लेकिन अब इंसानों में भी आने लग गया, और आने के बाद ये ग्लोबली भी फैलने लग गया है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ऐसे वायरस और मिलना मतलब कि
सुनने में आ सकते हैं। और भी वायरस आ सकते हैं दुनिया में? हाँ, तो वायरस का खानदान बहुत ज़्यादा है, मतलब एक नहीं है। और अब ऐसा है कि लोग बहुत ट्रैवल करने लग गए हैं इधर से। पहले तो लोग इतना इंटरनेशनल इनका चलता भी नहीं था, पर अब ट्रैवल हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो ये सब सुनने को आ सकता है। तो मेरे हिसाब से हम सबको तैयार रहना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को लेके और अपने हाइजीन प्रैक्टिस को लेके, कि हम अपने सफाई रखें और कुछ भी ऐसा ना करें अनहाइजीनिक हो, फैले, वो सब। शुक्रिया डॉक्टर पामेली, हमें ये ज़रूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जागरूकता और सतर्कता ही सबसे ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।